नमस्ते दोस्तों, मैं नीलू हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग अक्सर चुप रहते हैं। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले क्राइम्स, हैरेसमेंट, एब्यूज़, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग या वायलेंस पर। बहुत लोग बोलना चाहते हैं पर डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे या उनकी आइडेंटिटी लीक ना हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि आप बिना नाम बताए यस एनोनिमसली कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी ऑफिशियल पोर्टल्स है जो कि पूरी तरह सेफ है। दोस्तों, जब किसी के साथ कुछ गलत होता है उस समय सबसे बड़ा डर होता है अगर मैंने कंप्लेन किया तो मेरी पहचान सामने ना आ जाए। ये सब देखकर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ऑफिशियल पोर्टल्स बनाए हैं जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी जो है पूरी तरह सीक्रेट रखी जाती है। आप कंप्लेन कर सकते हो, हेल्प मिल सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो सकती है विदाउट रिवीलिंग हु यू आर। यस, आपने सही सुना। आपको अपना नाम, नंबर कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ये फीचर स्पेशली बनाया गया है वुमेन्स और चिल्ड्रन के सेफ्टी के लिए। दोस्तों, ये आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स है जिसको आप ऑनलाइन कंप्लेन यहाँ जाकर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। पहला है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली कि यहाँ पे कंप्लेन आप कैसे करेंगे। दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। यहाँ से डायरेक्ट महिला सुरक्षा के साथ केसेस में एक्शन होता है। एनसीडब्ल्यू पुलिस और लोकल अथॉरिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तीसरा है ई बाल निदान पोर्टल। ये स्पेसिफिक चिल्ड्रन के लिए है जिसपे उनके राइट का वॉयलेशन होता है उस तरह के केसेस के लिए, जैसे कि चाइल्ड लेबर, एब्यूज़, ट्रैफिकिंग। चौथा है चिल्ड्रन लाइन। आप वन चौथा है चाइल्ड लाइन 1098। ये 24/7 है चिल्ड्रंस के लिए। कोई भी कॉल कर सकता है, चाहे विक्टिम हो या आई विटनेस हो। यहाँ पे यहाँ पे भी नाम रिवील नहीं होता है। और पांचवा, आपको सबको पता है, ये वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है 181। यहाँ पे 24/7 सपोर्ट मिला जाता है, इमीडिएट हेल्प आती है। आप अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे ये मैं यहाँ पे cybercrime.gov.in ये पोर्टल ओपन करती हूँ। ये इसका इंटरफेस है। आप देखिए, ये वीडियो गैलरीज है कुछ इनकी, फिर मीडिया गैलरीज है, फिर लर्निंग कॉर्नर्स है। और और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ये जो पोर्टल है इसको I4C हैंडल करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। और दो टैब्स देख सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल रिलेटेड क्राइम और अदर क्राइम्स का भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं रजिस्टर करके। बट क्योंकि हम वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं तो इसके भी दो तरीके हैं, एक रजिस्टर एंड ट्रैक और दूसरा जो मैं आपको इसके बाद शेयर करूँगी। तो पहले हम एक बार रजिस्टर एंड ट्रैक देख लेते हैं। बस हम पूरा डिटेल नहीं, एक शॉर्ट वर्जन देख लेते हैं। आप वहाँ से बटन को क्लिक करते हैं, फिर आप पोर्टल की कुछ जानकारी है यहाँ पे, आप ये इसको क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। एक ये डिस्क्लेमर टाइप का है, आप ये पढ़ लीजिएगा, फिर उसको आई एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। फिर आप एक ये लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। इस लॉगिन पेज पे आप देख सकते हैं कुछ चेकलिस्ट है जो कि आप दूसरे फॉर्म आप अंदर जाकर भरिएगा तो उसमें वहाँ डिटेल चाहिए रहेगा आपको, तो आप साइज़ देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आप क्लिक न्यू यूज़र कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पहली बार आते हैं तब। फिर आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से एक ईमेल आईडी डालिएगा अपनी। ईमेल आईडी डालने के बाद फ़ोन नंबर डालना। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे डालना ओटीपी इनपुट बॉक्स में। फिर आप उसके बाद कैप्चा डाल के सबमिट कर लीजिएगा। फिर आप एक दूसरे फॉर्म पे चले जाएंगे जिसमें डिटेल वर्जन आपको देना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी देना पड़ेगा आपको, एड्रेस वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्योंकि हम दूसरे तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, हम वापस से होम पेज पे जाते हैं। उसके बाद फिर हम ये रिपोर्ट एनोनिमसली सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको सेम इंटरफेस दिखेगा जो बाकी सब में दिख रहा था। यहाँ पे आप सबको ओके करते आई एक्सेप्ट करते करते आप आगे बढ़िएगा।
फिर आपको एक नया फॉर्म दिखेगा जिसपे लिखा है रिपोर्ट एनोनमसली। उसको आप यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे 3 टैब आपको मिलेगा। 3 टैब में आपको कंप्लेनेंट से रिलेटेड डिटेल, फिर आपको सस्पेक्ट का कोई डिटेल है तो आपको पता चलेगा। फिर आप यहाँ पे अपनी जो स्टार मार्क है वो कंपलसरी डिटेल है, वो आपको इनपुट डालना ही डालना है, अदरवाइज़ ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए क्योंकि ये डमी डेटा डाल रही हूँ तो मैं आपको एक बस फॉर्म भर कर दिखा रही हूँ ये कैसे भरेगा। आप यहाँ से जैसे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको सारा डिटेल डालना है कंप्लेन से रिलेटेड, कब हुआ, कैसे हुआ। फिर आप यहाँ से एक टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर जो भी टाइम आपको अप्रॉक्स याद है आपने ध्यान दिया हो आप ये डाल लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन डालिए यहाँ पे किस टाइम पे हुआ। डिले है तो अगर आपको लगता है डिले हुआ है तो आप डिले डालें, अदरवाइज नो। अगर कुछ डिले है तो यस डालिए। उसके बाद आप यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट कंपलसरी आपको स्टेट डालना ही डालना होगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, बट क्योंकि मैं फॉर्म भर के दिखा रही हूँ तो मैंने आपका यहाँ से सेलेक्ट कर लिया पुलिस स्टेशन में। फिर मुझे ये भी बताना है कि ये जो भी इंसिडेंट वो कहाँ पे हुआ है। तो जैसे मैंने आप कोई भी सोशल मीडिया जो भी है यूआरएल है आप डाल सकते हो, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे कि ये फेसबुक पे हुआ मेरे साथ, तो मैं एक फेसबुक डमी टेक्स्ट डाल रही हूँ उसके यू आईडी का, जो xyz@facebook.com है। फिर यहाँ से किस टाइप का इमेज में, मतलब जो प्रूफ दे रही हूँ वो किस टाइप का, वीडियो फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में है, क्योंकि मैं इमेज फॉर्मेट सेलेक्ट करी हूँ। तो एक में यहाँ पे पहले मैंने डमी इमेजेस डाउनलोड करके रखा है, ये सबमिट कर रही हूँ। यहाँ से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देख सकते हो एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है सारी डिटेल जो भी आपने इनपुट ऊपर दिया है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, वापस से फिर से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं, ये जैसे कैसे हुआ, किसी तरह का जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये 200 कैरेक्टर होना चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें अलाउ नहीं है। अगर आप उससे कम डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे एक अलर्ट देख सकते हैं। और ये एक डमी टेक्स्ट है तो मैं सिर्फ डमी टेक्स्ट लिख कर ही भेज रही हूँ। ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया इसको सबमिट करने के लिए। उसके बाद जैसे ही देखिए 200 कैरेक्टर पूरा हो जाता है, मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि मैंने फर्स्ट टैब कंप्लीट कर दिया तो कंप्लीटेड है। फिर मैं दूसरी टैब पे आया जहाँ पे यहाँ पे मुझे सस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बनना है जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। क्योंकि मुझे सपोज मुझे सस्पेक्ट का नाम पता है, कुछ भी मैंने डाल दिया है, उसकी कोई आईडी है मुझे पता है, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ भी यूआरएल हो सकता है कुछ भी, तो मुझे क्योंकि फ़ोन नंबर चलो मुझे पता है फॉर एग्जांपल, तो मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। किस तरह का नंबर है वो मैं ये भी डाल दे, मुझे पता है, तो मैंने फॉर एग्जांपल अभी फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। ये भी एक डमी नंबर है। आप फिर इसको ऐड करते हैं। आप यहाँ फिर देख सकते हैं कि टेबल फॉर्मेट में फिर आपको ये सारी डिटेल जो भी मैंने ऊपर भरी थी मुझे मिल गई। उसके बाद मुझे देखिए मेरे पास इमेज भी है उस सस्पेक्ट का या कुछ भी, तो मैंने ये डाल दिया और इसको ऐड कर दिया। ये 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर उसे कुछ ऐसी मतलब डिटेल जो मैंने शायद फर्स्ट पेज पे मुझसे मिस हो गई हो तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको फिर मैं आगे बढ़ी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी डिटेल जो भी मैंने 2 टैब में भरा था ये सब यहाँ पे आ गया सारा डिटेल। आप एक क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर यहाँ पे कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद आई एग्री कीजिए। फिर आप यहाँ पे सबमिट और सबमिट कर सकते हैं, सॉरी। इस तरह से ये आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा और बिना यहाँ पे आप अपनी कोई जानकारी दिए बिना ये फॉर्म आपने भर कर सबमिट कर दिया। अब जैसे ये कंप्लेन सबमिट करते हैं सिस्टम आपके कंप्लेन को रिव्यू करता है। अगर केस जेन्युइन लगता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। फिर उसके बाद आपके जो भी कंटेंट है, जो भी आपने जिसके लिए कंप्लेन किया, वो कुछ टाइम के बाद वो टेक डाउन हो जाएगा। वो वहाँ से उस पर्टिकुलर वेब यूआरएल से वहाँ से हट जाएगा, या फेसबुक हो, ट्विटर हो, कहीं पे वहाँ से टेक डाउन किया जाएगा।
तो एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ छोटी इंपॉर्टेंट टिप्स है। जैसे कभी भी अपनी जो एविडेंस है ना उसको डिलीट मत करना है, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मैसेज लिंक्स या वीडियो जो भी प्रूफ है आप उसको सेफ रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये बात कि आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि हेल्प हर जगह कहीं ना कहीं अवेलेबल मिल जाएगा आपको। दोस्तों, साइलेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता, आपका एक स्टेप किसी और के लिए लाइफ सेवर बन सकता है। और ये जो भी मैंने ऊपर लिंक्स है ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके और उनको हेल्प मिल जाए, या उनके आसपास जो भी लोग हैं उनको भी हेल्प मिल सकती है। और दोस्तों, आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए इस बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और स्टे सेफ, स्टे अवेयर, और याद रखिए कि आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई अवेलेबल है। थैंक यू। और प्लीज़ ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।